दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आ गए हैं आपके लिए 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में। हर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सबका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन 80 नंबर ला सकता है। बिल्कुल सुपर फास्ट टेस्ट होगा, तो कहीं भी नहीं हिलना है, अच्छे से पूरे क्वेश्चंस लगाना है। ठीक है, ईमानदारी बरतिए खुद से। आपको कोई देख नहीं रहा है आपके अलावा। यदि आप अपने आप से ईमानदारी बरतेंगे तो जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो आपको कोशिश करना 80 नंबर लाने की, 80 प्रश्न सही करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राज राजा प्रथम, ऑप्शन नंबर बी ने बनवाया है, राज राजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है? तो प्रश्न 3 में पूछा गया, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र पर जो बर्फ की आंधी चलती है उसको कहा जाता है बलिजर्ड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। को कोलाल नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो कोलाल नामक जानवर ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको नंबरिंग बताते जा रहा हूं, नहीं भी लिखा है तो मैं बोलते जा रहा हूं, सुनते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्यों द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी तांबा यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 6। छठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा है एंडीज पर्वतमाला के बारे में कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है एंडीज पर्वतमाला की? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो ताजमहल है वो बनाया था आपका, ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? और एशिया महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? इन दोनों आंसरों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगली तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री थे। यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है कि गंगा और सोन, गंगा और ये लिखा है सोन, गंगा और सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? गंगा और सोन नदी के तट पर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है आपका प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय साक्षरता के दिवस के लिए ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला वास्तुकार बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो देश की सबसे पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी थी। ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17,
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई आपको याद होनी चाहिए, थोड़ा सा बढ़ गया है, 8848.86 8848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है। या फिर आपको एग्जाम में आ सकता है 8849 मीटर, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, 8849 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये 18 है। महात्मा गांधी जी ने देश रत्न कहा था राजेंद्र प्रसाद जी को। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट आपका अणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? राज्यसभा की मीटिंग का संचालन राज्यसभा का अध्यक्ष करता है, जो रहता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 121वां। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था? सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री चुन के आए थे मुख्यमंत्री सीएम झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये की थी 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीन जैन लिपि है आपकी 12 अंग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर 12 अंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL स्थित है, तो NCL आपका स्थित है पुणे में। ऑप्शन नंबर सी पुणे यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर है 27। बेरी बेरी नामक रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग किया जाता है वह घटक कौन सा है? तो श्वसन प्रक्रम में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर ऑक्सीजन इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उर्वरक जो होता है वो होता है कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर ए कंपोस्ट यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है? तो विद्युत चुंबकों में जो धातु काम आती है वो होती है आपकी नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट आयरन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 31 की तरफ। रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो रासायनिक तौर पर जल जो है वह एक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फ्लिंट कांच में क्या होता है? तो फ्लिंट कांच में जो आपका होता है वो होता है लेड कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी फ्लिंट कांच के लिए लेड कार्बोनेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, पेट्रोलियम में पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो पेट्रोलियम में पाए जाने वाले जो हाइड्रोकार्बन है उसको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन की विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रभाजी आसवन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन सा है इनमें से? तो सबसे कम द्रव्यमान होता है आपका फोटोन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फोटोन सबसे कम द्रव्यमान के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक या कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हो गया है आपका ये 36 में पूछा गया है टेबल शर्करा इनमें से कौन सी होती है? तो टेबल शर्करा को बोलते हैं सुक्रोज। ऑप्शन नंबर बी टेबल शर्करा कहलाती है सुक्रोज, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन इंसुलिन हार्मोन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, विटामिन जिसमें धातु आयन होता है
कौन सी है? तो विटामिन जिसमें धातु आयन होता है वो होती है विटामिन B12, B12 इसमें धातु आयन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो महासागरों से शुद्ध जल प्राप्त करना है तो वाष्पीकरण की विधि अपनानी होगी। ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण की विधि राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं, तो बेकिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्सर्जित CO2 होती ही नहीं है कौन सी कहलाएगी? 41वें नंबर का क्वेश्चन है 41। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती, तो प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जित नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण में तो ऑक्सीजन निकलता है, पौधों द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है जिससे हम सांस लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? तो बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आभूषणों को बनाते समय सोने में तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सोने में मिलाया जाता है तांबा, जिससे हो जाती है सोना मजबूत। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएच क्या प्रदर्शित करता है? सुना होगा आपने पीएच मान, पीएच वैल्यू, केले की, मूत्र की, शुद्ध जल की, सभी का पीएच वैल्यू आपको पता होगा। एग्जाम में पूछा जाता है तो पीएच वैल्यू आपका कि कौन सी चीज़ अम्लीय है, कौन सी चीज़ क्षारीय है। 0 से लेकर 14 तक की रेटिंग होती है। 7 से कम आपके अम्ल होते हैं और 7 से ज़्यादा आपके क्षार होते हैं। 7 बेस होता है, शुद्ध जल 7 होता है। कमेंट करके बताना है रक्त का पीएच वैल्यू। सबसे इजी क्वेश्चन पूछा तो ये तो आपका गलत होना नहीं चाहिए। रक्त का पीएच मान कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो अधिक जलन आपकी भाप से होगी। भाप के सामने यदि आपका हाथ जल जाए तो ज़्यादा जल्दी से जल जाएगा, ज़्यादा जलन पैदा होगी। भाप में ऐसा क्या होता है जिससे अधिक जलन होती है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है किस चीज़ से मिलकर? तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो आपकी CO+N2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 46। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो यदि लौह अयस्क से लोहा आपको बनाना है तो उसके लिए आपको अपचयन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी अपचयन विधि इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल के साथ स्वस्थ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो जल के साथ स्वस्थ विलयन नहीं बनाने वाला जो यौगिक है उसका नाम है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो शर्करा विलयन के किण्वन से यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नाभिक के आकार की माप क्या है? तो नाभिक के आकार की माप आपका फर्मी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति घी से औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया में शामिल है। तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया में शामिल है। वनस्पति घी मतलब डालडा होता है भैया, घी लगा है मतलब ये मत समझना नुकसान करता है बहुत ज़्यादा डालडा से बनी हुई चीज़ें, इसलिए डालडा से देखो धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं लोग। अपचयन उत्पादन में बनी कौन सी प्रक्रिया है? अपचयन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 52। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो खाद्य परीक्षण के लिए सबसे ज़्यादा हम करते हैं बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक अम्ल यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 54। फोटोग्राफी में काम करने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? तो हाइपो का रासायनिक रूप आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम थायोसल्फेट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक संगठन क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक संगठन आपका
एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु सोना होती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? तो एग्रोनॉमी आपका फसलीय पौधे से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एग्रोनॉमी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत आयरन। आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है ना? हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके शरीर में आयरन की मात्रा की कमी नहीं होगी, आयरन भरपूर होता जाएगा, मिलता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैसोलीन को निम्नलिखित किससे मिश्रित करके गैसोहल बनाते हैं? तो गैसोलीन को ऑप्शन नंबर सी एथिल अल्कोहल में जब मिलाएंगे ना आप गैसोलीन और एथिल अल्कोहल को, तो गैसोहल बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ बताइए। तो भोजन को पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ आपका विटामिन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? तो जो जल आसानी से झाग नहीं देता उसको बोला जाता है कठोर जल, ऑप्शन नंबर सी कठोर जल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। तो तंबाकू में मुख्यतः होता है आपका निकोटीन, ऑप्शन नंबर सी निकोटीन एक जहरीला पदार्थ है जो कि तंबाकू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्न किस वर्ग में आते हैं? तो फर्न जो हैं आपके ये आते हैं टेरिडोफाइट, ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइट में आते हैं फर्न। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका राइबोफ्लेविन, लिखा है रिबोफ्लेविन कर दिया, राइबोफ्लेविन है। तो राइबोफ्लेविन क्या है? आपका एक विटामिन है, ऑप्शन नंबर ए। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? आपको कमेंट करके बताना है राइबोफ्लेविन किस विटामिन को बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं हम 66 पर। रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो रबड़ के वल्कनाइजेशन में हम प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी एस। एस फॉर क्या होता है भैया, बताना थोड़ा, केमिस्ट्री पढ़ते हो, साइंस, एस लो में लिखने वाला था। एस फॉर क्या होता है, एस का मतलब बताइए, फुल फॉर्म क्या होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में जो है अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? सत्यधिक हो गया, अत्यधिक है, ऑप्शन नंबर जल पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? तो संक्रामक रोगों को रोकने के लिए ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, इधर ये लिखा है सल्फाथियोजोल, ऑप्शन नंबर ए दी जाती है संक्रामक रोग यदि आपको हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, संश्लेषित दवा का उदाहरण क्या है? तो संश्लेषित दवा आपका एस्पिरिन एक संश्लेषित दवा है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, ये आपकी स्क्रीन पर, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। तो कृत्रिम रेशम को और क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेयॉन, ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम रेशम को रेयॉन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार होती है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए आपकी फ्रीबोनोजन, ऑप्शन नंबर सी इससे आपका रक्त का थक्का बनता है, ये एक प्रोटीन है फ्रीबोनोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, जलीय पौधों का भोजन स्रोत क्या होता है? तो जलीय पौधों के लिए भोजन स्रोत आपका पादप प्लवक, ऑप्शन नंबर ए भोजन स्रोत होता है जलीय पौधों का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, आयोडीन युक्त हार्मोन है इनमें से कौन सा? तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो आयोडीन युक्त हार्मोन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस बोलते हैं मनुष्य को, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देख लीजिए, अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व जो है समान है? तो अस्थि और सीमेंट दोनों में होता है आपका कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम दोनों में पाया जाता है, सीमेंट में भी और हमारे शरीर की अस्थियों में भी। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? क्वेश्चन नंबर 76, तो भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है आपका मुख से ही, ऑप्शन नंबर ए मुख से ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है? तो लगभग पाया जाता है 65%
मानव शरीर में जल। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक काम करो, मानव शरीर में रक्त कितने लीटर, लगभग लगभग कितने लीटर होता है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, लगभग लगा दिया, मतलब आप एक रेंज दे सकते हो, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, जो भी आपको लग रहा हो। आपको लगभग कितना पता है बताइए कमेंट करके। बॉस क्या है बताइए, तो बॉस नाम की एक होती है घास, ऑप्शन नंबर डी, बॉस नाम की एक घास पाई जाती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त स्रावित होता है किससे, तो पित्त जो है आपका वो लीवर से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी, लीवर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, एक औसत वयस्क मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो एक औसत वयस्क मानव है तो उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्व विवरण दिया था बताइए, पूर्ण विवरण, मतलब सभी चीजें बताई थी, तो हार्वे ने मानव शरीर के बारे में पूर्ण विवरण दिया था, याद रखिएगा, पूरा बताया था, जानकारी दी थी। आलू टमाटर बैगन किस संघ की जो है प्रजातियां कहलाती हैं, तो आलू टमाटर और बैगन जो है सोलेनम, ऑप्शन नंबर ए, संघ की प्रजातियां कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हो गया 83। क्वेश्चन नंबर 84 ये रहा स्क्रीन पर, मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो मानव शरीर में यहाँ पर उरु या जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। उरु या जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है, ज़रा बताना, क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूरॉन किसकी इकाई होती है, तो न्यूरॉन आपकी तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका ऊतक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन के लिए। किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो किसी मानव आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको 4 रक्त समुदाय दिए हैं, कौन कौन से, ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समूह का समुदाय वैश्विक दाता या दाता वैश्विक कहलाता है बताइए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप का जो है वैश्विक दाता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लिस्टर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है, तो ये महोदय थे आपके वॉटसन, जिसने अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहकर बुलाया था, ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया रक्त समूह का आविष्कारक कौन है, तो रक्त समूह का आविष्कारक लैंडस्टीनर को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, बने रहिए ऐसे ही। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था, सबसे पहले हृदय लगाया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, इनका नाम तो भैया लिख गया है, जन्म जन्मांतर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, सफल जो है प्रतिस्थापन किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ऑप्शन नंबर बी, डार्विन सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया, ऑप्शन नंबर डी, मेयर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, घाव भरने के लिए सहायक ऊतक है आपका एपिथीलियमी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी, एपिथीलियमी ऊतक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 95, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म करने हेतु उत्तरदायी होता है, तो शरीर को गर्म करने हेतु आपका वसामय ऊतक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है, संवेदना का चालन के लिए जिम्मेदार है तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका ऊतक यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है, तो ऊंट का कुबड़ वसामय ऊतक का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए, वसामय ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। 98, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखिए आपका 99, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाते हैं, तो फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण आपने देखा होगा उसको बोलते हैं फ्लूरा, ऑप्शन नंबर प्लूरा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और ये रहा आपका शतकीय क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन, किसी जीवित देह के भीतर
कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नेफ्रोसिस। ऑप्शन नंबर सी, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका और या ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए। ये हो गया आपके 100 क्वेश्चन और ये रहा आपका एक सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था 75 MCQ, दोपहर में नोटिफिकेशन नहीं गया था। मानव शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम के 75 MCQ हैं, यहाँ पर आपको शो कर जाएगा इस एरिया में या इस एरिया में, उसको जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 75 के 75 क्वेश्चन, मोस्ट IMP है। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।